जय श्री कृष्ण दोस्तों। नाम जप क्यों ज़रूरी है, ये आज हम जानेंगे। आपने उससे पहले हम ये चीज़ जानेंगे मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्यों ज़रूरी होता है, किस लिए ज़रूरी होता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। मेडिटेशन करने के 3 तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। पहले हम 2 तरीकों को जानते हैं। आँख बंद करके और पगड़ती मारकर अपने ध्यान को दोनों आँखों के मध्य केंद्रित करना, एक पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आँखें खुली है लेकिन ध्यान किसी एक बिंदु पर है और हमारा पूरा फोकस हमारे ब्रीथ पर है। सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, ये दूसरा तरीका हो गया। और मेडिटेशन के फ़ायदे क्या क्या है, ये तरीका होता है मेडिटेशन करने के। पहला तरीका कौन सा हुआ, आँख बंद कर ली और पूरा ध्यान हमारा दोनों आँखों के मध्य, भौहों के बीच में। दूसरा, आँख खुली है लेकिन ध्यान किसी एक बिंदु पर है, ये दूसरा तरीका हो गया। अब इसके फ़ायदे क्या क्या है मेडिटेशन के। इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और फोकस हमारा इम्प्रूव होता है, एंग्जाइटी कम होती है, हमारी अच्छी नींद आती है, हमें स्लीप इम्प्रूव होती है और हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और हमारी मेमोरी बूस्ट होती है। ये तो मेडिटेशन के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं और साइंटिफिक फ़ायदे होते हैं मेडिटेशन के। है बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी रिसर्च हैं, आप गूगल कर सकते हैं मेडिटेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब बात आती है नाम जप की। नाम जप भी एक मेडिटेशन होता है जी। नाम जप एक मेडिटेशन। अब आप सोचेंगे कैसे, हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। जब हम किसी काउंटर के माध्यम से नाम जप करते हैं, राधा 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 राधा, तो हमारा पूरा फोकस इस बटन पर होता है, कहीं ये बटन मिस ना हो जाए या चूक ना जाए। और जब हम माला से नाम जप करते हैं तो हमारा पूरा फोकस इस माला के मोती पर होता है, कहीं ये मोती हमारे से मिस ना हो जाए। तो पूरा फोकस और पूरा ध्यान इस बटन पर, इस मोती पर है, तो वो एक तरह से हमारा मेडिटेशन हुआ। बहुत पहले से ये साधु संत करते आ रहे हैं मेडिटेशन, और इसी से वो इतने ज्ञानी बुद्धिमान बन चुके हैं, बने हैं। तो ये तरीका होता है मेडिटेशन करने का, ठीक है। और मेडिटेशन करने का सही तरीका भी होता है। एक व्यक्ति है, घूमते घूमते मेडिटेशन कर रहा है, तो उसका ध्यान कहीं और भी भटकेगा, आसपास चीज़ों में जाएगा, तो एक तरीका सही नहीं है। और दूसरा तरीका होता है, एक व्यक्ति है जो साफ़ सुथरी जगह पर एक आसन पर बैठकर माला जप कर रहा है या नाम जप कर रहा है, एक वो तरीका होता है जो सही साफ और सुथरा होता है और सही तरीके से होता है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है, बैठा है, माला जप कर रहा है और उसके आगे से एक सांप जा रहा है और उसकी आंखें खुली है, वो घूमते घूमते कर रहा है, तो वो दबाव से खड़ा हो गया और भाग जाएगा क्योंकि वो सांप से डर जाएगा। और एक दूसरा व्यक्ति, उसकी आंखें बंद है, वो पूरा मेडिटेशन एक अच्छे मन से कर रहा है, ध्यान लगा कर कर रहा है, तो उसके आगे से सांप जाएगा, कुत्ता जाएगा, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो आएगा और चला जाएगा और वो व्यक्ति अपने ध्यान में लगा रहेगा। ये तरीका होता है, एक साफ और सुथरा तरीका होता है, ये तरीका एकदम सही होता है। अब ये परिवर्तन कैसे होता है इससे जीवन में। तो व्यक्ति है, वो नाम जप कर रहा है और तो उससे ये फ़ायदे होते हैं, हमने देखे थे। स्ट्रेस कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, फोकस बढ़ता है, एंग्जाइटी कम होती है, हमारी नींद सही से आती है, स्लीप इंप्रूव होता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर सही होता है और मेमोरी बूस्ट होती है। तो एक व्यक्ति है, वो डेली नाम जप करता है और उसको भी फ़ायदे हुए। तो एक मेहनत कर रहा है एक व्यक्ति, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन वो नाम जप नहीं कर रहा है, और तो उसकी नई मेमोरी बूस्ट है, नई ब्रेन साफ है, नई कुछ है, तो उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और जब जाके वो अपने बिजनेस में सक्सेस होगा या वो एक जॉब ले पाएगा। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो नाम जप करता है डेली का 1 घंटा, आधा घंटा, और वो मेहनत बहुत कम करता है, फिर भी उसकी जॉब लग जाती है या फिर वो अपने बिजनेस में सक्सेस हो जाता है। तो इसलिए नाम जप करो, अपनी मेमोरी को बूस्ट करो, स्लीप इंप्रूव करो, स्ट्रेस कम करो और जीवन में सक्सेस हो। धन्यवाद।